आज 27 जून है, दिन शनिवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भरत के भाई ने आरोप लगाया कि एसपी ने उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकाया। वहीं कुमार विश्वास ने भी भरत तिवारी के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि एक निहत्थे व्यक्ति को घेर कर मार दिया गया। इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने दर्ज एफआईआर से भरत के पिता और भाई का नाम हटा दिया। पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने अपना जला हुआ पेट दिखाते हुए निशांत को हटाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि उनके साथ गलत हुआ है और वह वीआरएस लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री और पीएमसीएच से न्याय की गुहार लगाई है। बिहार में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। इस दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ रील बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं खगड़िया में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सरकार की ओर से 29 जून तक का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद राबड़ी आवास खाली होने लगा है। आवास से सीसीटीवी कैमरे खोले जा रहे हैं और पैकिंग के लिए कार्टन भी लाए गए हैं। वहीं लालू परिवार को आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। मोतिहारी के पताही सीएचसी में महिला गार्ड द्वारा एम्बुलेंस सहायक को चप्पल से पीटने का वीडियो सामने आया है। महिला गार्ड ने एम्बुलेंस सहायक पर छेड़खानी और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। समस्तीपुर में एक युवक की पहले पिटाई की गई और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि मंदिर के पास अश्लील गाना बजाने से मना करने पर विवाद बढ़ गया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस देर से पहुंची। बेगूसराय में किन्नर के घर बारात पहुंची, जहां धूमधाम से शादी संपन्न हुई। बताया गया कि दोनों के बीच पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। दूल्हे ने कहा कि उसने भीड़ में सुशीला को देखा था और तभी से उसे दिल दे बैठा। बिहार के 13 जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के अन्य सभी जिलों में गर्मी बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 48 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिहार राज्य सरकार ने जमीन के सर्किल रेट में संशोधन कर दिया है, जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री पहले की तुलना में काफी महंगी हो गई है। नए नियम 19 जून 2026 से पूरे बिहार में लागू कर दिए गए हैं। संशोधित दरों के तहत शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुल्क लगभग 2 गुना हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह करीब 1.5 गुना तक बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव का असर रियल एस्टेट बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। कई लोग अब जमीन खरीदने से पहले नए शुल्क का आकलन कर रहे हैं। बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को विकसित किया जाएगा। इसे लेकर बिहार सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने टाउनशिप क्षेत्र में जमीन मालिकों से सीधे भूमि खरीद की विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। बिहार सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट अगुवानी अजगैबीनाथ धाम 4 लेन महासेतु का निर्माण कार्य अब 24 घंटे लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूर्व में हुए हादसों और देरी के बाद अब पटना हाई कोर्ट के आदेश और नई डिजाइन व तकनीकी व्यवस्था के साथ काम में तेजी लाई गई है। यह पुल गंगा नदी पर बनकर खगड़िया जिले को भागलपुर जिले से सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। टीबी मरीजों की 24 घंटे सहायता के लिए खुशी नामक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जो 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह डिजिटल ऐप दवा की याद दिलाने, जांच केंद्रों का पता बताने और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर 2025-26 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य में सहायक होगा। इस चैटबॉट का उपयोग मरीजों के लिए मददगार साबित होगा। गया जिले के 24 प्रखंडों में कुल 28 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में संचालित की जाएगी। इन चयनित विद्यालयों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर लैब जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही स्कूल कैंपस में होगी, जिससे छात्रों को बीच में स्कूल बदलने की परेशानी नहीं होगी। बिहार की बसों में अब लोगों को हाईटेक सुविधा मिलने वाली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से यह सुविधा शुरू होने वाली है, जिससे लोगों को घंटों बस स्टॉप पर खड़े होकर बस के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ट्रेन की तरह फोन पर सरकारी बस का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही बस से जुड़ी सभी जानकारी आपके फोन पर ही मिल जाएगी। भोजपुर जिले में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ जांच प्रक्रिया जारी है, जबकि दूसरी तरफ बयानबाजी जमकर की जा रही है। इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाते हुए कहा, दलित का एनकाउंटर होता है तो उसे नक्सलवाद से जोड़ा जाता है, जबकि स्वर्ण का एनकाउंटर हुआ तो शहीद क्यों? पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों के सम्मान, संवाद एवं कल्याण के उद्देश्य से बिहार में पहली बार शौर्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन हाजीपुर के बीका सभागार में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंट रिकॉर्ड कार्यालय दानापुर, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा मुख्यालय J&B सब एरिया के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। पटना के मुसल्लापुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर में गुरुवार को बिजली बोर्ड के तार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। क्लास के दौरान धुआं फैलने पर छात्र बाहर निकल गए। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित कर ली गई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब की तस्करी थमती नहीं दिख रही है। मद्य निषेध विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल मई तक देशी शराब से ज्यादा विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। वहीं शराब बेचने वालों की तुलना में शराब पीते पकड़े गए लोगों की संख्या लगभग दोगुनी रही। पटना के मरीन ड्राइव की खूबसूरती इन दिनों लोगों को अपनी ओर खींच रही है। सेल्फी और रील बनाने के लिए लोग फूल तोड़ रहे हैं। इससे मरीन ड्राइव की खूबसूरती और पर्यावरण संरक्षण पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि शहर की इस खूबसूरत पहचान पर भी संकट मंडराने लगा है। मुहर्रम की 10वीं पर औरंगाबाद शहर में गंगा जमुनी तहजीब और राष्ट्रीय एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। विभिन्न मोहल्लों से निकले ताजिया जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पारंपरिक अलम के झंडों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता है हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से कहा, इतना बड़ा घोटाला हो गया, यहाँ भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो गई। हमने भगवान से प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने भी इस तरह से महापाप किया है, उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। केजरीवाल ने आगे कहा, इस मामले में जो FIR हुई है वह केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पर इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित एक कबाड़ गोदाम में लापरवाही के कारण भीषण आग लग गई, जिसे दमकल की 14 गाड़ियों ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। प्लास्टिक कबाड़ होने से लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन फायर कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग को रिहायशी अपार्टमेंट तक फैलने से रोक लिया